करने वाला तनख्वाह पाता है, वाणिज्य व्यापार करने वाला लाभ पाता है, खेती करने वाला फसल पाता है, अनाज पाता है, सब लोग पाते हैं। तो हाजिर व्यक्ति कभी मारा नहीं जाता। अगर हाजिर है तो निश्चित है उसको जिस कार्य में लगा हुआ है उसमें उसको पूर्णता प्राप्त होगी। तो हम दिन भर सारे कार्य करें और करने के बाद जब शाम को पहुंचे तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सो गए 2-4 नाम लेते लेते, जब सुबह उठे तो एकदम आंख न खोल दे। जिसको हम इष्ट मानते हैं, इष्ट किसे कहते हैं? नाना प्रकार के आने वाले अनिष्टों को नष्ट करने की जो क्षमता रखते हैं वो इष्ट है। राम है, कृष्ण है, शिव है, माता है, पिता है, गुरु है, जिसको आप सुप्रीम मानते हो, जिनको सबका श्रेष्ठ स्थान देते हो, उनसे प्रणाम करिए। हे प्रभु, अब मैं दैनिक कार्यों में जा रहा हूँ। शरीर ही रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस बुद्धि रूपी लगाम को पकड़कर इस रथ का संचालन करें। अब मैं दैनिक कार्यों में जा रहा हूँ। शाम को हमने हाजिरी दी और सुबह आज्ञा ली। अगर निरंतर हम शाम को हाजिरी और सुबह आज्ञा लेते जाते हैं तो हम गलत नहीं होने पाएंगे। गलती तब हो जाती है जब आप ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ कर दिया। वो करता वो बने। हमको केवल 2 ही 3 चीज तो ढूंढना है। को हम कथमिदम जातम को वही करता से विदते उपादानम की मस्ती है विचारा सोमिदृशा। मैं कौन हूँ, यह जगत कैसे बना, इसका कारण कौन है, इसका उपादान कारण क्या है। ये 4 चीज हमको ढूंढना है। अगर हमने हाजिरी देना शुरू कर दिया तो हाजिरी देते 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 एक दिन परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। अगर हाजिर ही नहीं है तो मास्टर पकड़ कर कमान और क्लास से बाहर कर देगा। तो हम हाजिर हों, हम सब कुछ जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा या भगवान सबको जरूरी है और कहीं बाहर नहीं है। वह हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, हमारे सारे करतूतों को देखता है, हमारे सारे कर्मों को देखता है। तो हम कोशिश करें कि उस परमात्मा के सामने अपने आप को लज्जित न होना पड़े। हम ऐसा कार्य करें कि हम परमात्मा के सामने जब प्रार्थना करें, हाजिरी दें तो लज्जित न होना पड़े। इतना जरूर ध्यान दिया जाए। अगर अब ऐसा हम करते हैं तो हम निश्चित है जिसके लिए शरीर पैदा हुआ था, काहे के लिए पैदा हुआ था? यह तन भाव बारिधि कर बेरो असुमिरत मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा। ये एक नौका के समान है। कहां से? ये संसार सागर से तरने के लिए। हम सब लोग अंधे हैं। जैसे कोई एक अंधा किसी राजा के चार दीवारी के अंदर पहुंच गया हो, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल रहा, फिर सोचा कि चलो बाहर निकला जाए। तो सोचा कैसे निकलूंगा, कैसे? विचार किया कि ये चार दीवारी पकड़े पकड़े में जाऊंगा तो कहीं दरवाजा मिल जाएगा। वो चार दीवारी पकड़े 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 चला, दरवाजा तो मिला, दरवाजा तो मिला लेकिन उसको खुजली होने लगी। तो दरवाजे के सामने जब पहुंचा तो उसका हाथ उससे चार दीवारी से अलग हो गया। आगे हम निकल गए। 84 लाख योनियों रूपी चार दीवारी को घूमते घूमते यह मनुष्य का शरीर मिला। यह संसार से तरने का एक दरवाजा है, एक नौका है, हमको मिला हुआ है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग हम सब लोग सदुपयोग करें। अगर हमने इसका उपयोग सदुपयोग कर लिया तो हम सब लोग अपनी जगह पहुंच जाए। अगर धन के विषय में कहते हो,
वैभव के विषय में कहते हो, जन के विषय में कहते हो, तो सब बेकार है। ना बता दे